हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की पहली मैराथन में सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। आज मैं वो क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपको आने वाले एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। मैं 99% की बिल्कुल बात नहीं करता। और ये वो क्वेश्चन है रेट में, सेट में, नेट में, एंट्रेंस में, सब में मिलने वाले क्वेश्चन है। और इस पहली मैराथन में आपका दिल होने वाला है गदगद। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, हु गेव डेफिनेशन फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम्स ऑफ इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। मीन्स यह परिभाषा किसने दी कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तिगत क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। एक डेफिनेशन इंडिया का कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम देते हैं तो आपको मिलने वाली है। यही डेफिनेशन रेट में, नेट में, सेट में पूछी गई है। और जो बिहार का सेट का एग्जाम हुआ उसमें पूछी गई है, हरियाणा सेट का टेट का एग्जाम हुआ उसमें पूछी गई है, राजस्थान पीटीआई फर्स्ट ग्रेड उसमें पूछी गई है। तो मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। कोई भी डेफिनेशन होती है उसको याद करना एक अपने आप में चैलेंज होता है। आपको याद कैसे करना है? की पॉइंट से। जब वो बोले इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स और दोज एक्सपीरियंस, सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस, ये आपको दिख जाए, ये मूवमेंट छोड़ दो, सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस दिख जाए तो ऑप्शन लगा देंगे डी ऑपरेटिव करके नाम का एक व्यक्ति था, इन्होंने ये डेफिनेशन दी। एक और डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम पूछी जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो डेफिनेशन है आपकी ये अकॉर्डिंग टू जेबीनेस। हर एक वो डेफिनेशन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम पूछी गई है वो सब बताऊंगा, A to Z क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो जेबीनेस एक जाने माने एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है जो फिजिकल एजुकेशन में सारे लोग जानते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील विद बिग मसल एक्टिविटीज, मैंने जिसको हाईलाइट कर रखा है, एंड देयर रिलेटेड टू रेस्पॉन्स। शारीरिक शिक्षा उन संपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र का वह चरण है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों, की पॉइंट्स हमने हाईलाइट कर दिया, और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। जब बड़ी मांसपेशी दिख जाए, बिग मसल दिख जाए, की पॉइंट्स दिख जाए तो आप जेबीनेस लगा देंगे। और जेबीनेस ने जो है 4 ऑब्जेक्टिव दिए हमें, ये भी आपके एग्जाम पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू जेबीनेस की हम बात कर रहे हैं तो वो है न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट, एक पहला इनका ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, फिर इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट, और चौथा है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। ये जो है 4 टाइप के जो है हमारे ऑब्जेक्टिव जेबीनेस ने दिए। ये डेफिनेशन जेबीनेस ने दी जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गॉड जीएस इज रिलेटेड टू, जो भगवान थे जीएस उनका संबंध किस खेल से है? ऐसा क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बना है, बट मैंने इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। गॉड जीएस की बात करी जाए, गॉड भगवान जीएस की देवता की बात करी जाए तो ओलंपिक की बात कर रहा है वो। अब ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मॉडर्न की बात नहीं कर रहे हैं, एंशिएंट ओलंपिक की बात कर रहे हैं, प्राचीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं। प्राचीन एंशिएंट ओलंपिक 776 BC में इसकी शुरुआत मानी जाती है, ये क्वेश्चन बनता है। मॉडर्न ओलंपिक में पैन हैंडलिंग गेम जिसको हम बोलते हैं, उनकी 4 कैटेगरी थी, 4 प्रकार के गेम थे, उन चारों से मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। ये हमारे सामने गेम्स, टाइप्स ऑफ गेम्स मैं बात कर रहा हूं एंशिएंट ओलंपिक की, प्राचीन ओलंपिक की, और किस देवता के सम्मान में, लोकेशन क्या मिलता था। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 टाइप के ओलंपिक थे। तो पहला ओलंपिक गेम हो गया जो जीएस देवता के सम्मान में होता था, गॉड जीएस देवता के सम्मान में। कहां पर होता था? ओलंपिया में होता था। लोकेशन और क्या मिलता था? जैतून के पत्ते की जो मुकुट आप बोलते थे, क्योंकि उस टाइम नोटों की माला नहीं थी, तो यही जो है माहौल बना दिया जाता था, लो भाई जीत गए। तो ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप जानते हैं बहुत बार बना है। फिर उसके बाद है पीथियन अपोलो देवता के सम्मान में डेल्फी पर्वत पर और लॉरेल जो है मुकुट पहनाया जाता था, मतलब उनको जो है गिफ्ट दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था उनको। फिर उसके बाद है आपका स्टीमियन जो कि पैसोडियन देवता के सम्मान में कोरिंथ पर्वत, प्लेस ऑफ पाइन, विक्ट्री। फिर नीमियन गेम्स की हम बात करें तो जीएस देवता के सम्मान में और नीमियन लोकेशन पर, और सेलर जो है उनको मुकुट या जो हम बोल सकते हैं गिफ्ट, सम्मान दिया जाता था उनको। अब देखो याद कैसे करें सर, ओलंपिक वाला तो पता है,
एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है ओपी। ओपी, ओ से बन गया ओलंपिक, पी से बन गया पैथिन। ओपी इन, वो क्या करता था, वो जो है रूमों में झांकता था। ओपी इन। तो आप देखो कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं। ये मेरा तरीका है, आपका और तरीका होगा। कुछ लोग जो है हंसी मजाक में बना लेते हैं, कुछ लोग जो है कॉमेडी तरीके से, कुछ सीरियस। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई इंसान बना सकता है ट्रिक। तो ओपी इन, ओ से ओलंपिक, पी से पीथियन, आई से स्थिमियन और नी से नीमियन, ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो है आपका शुरुआत वाला और एंड वाला, स्टार्टिंग और एंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों सेम है। जीएस जीएस, जीएस डीएस, जीएस देवता के सम्मान में इनका जो हम बोल सकते हैं उद्घाटन होता था। ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात कर रहे हैं 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉन दी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 मीन्स 2022 का जो है फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन सी कंट्री रही। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, तो वो है अर्जेंटीना। अब मैं आपको वो सेलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत बार बनता है। भाई पहला जो वर्ल्ड कप जीता था वो 1930 में उरुग्वे कंट्री नाम की एक देश है उरुग्वे। 1930 में पहला इन्होंने जीता, यहीं पर हुआ। ये बहुत बार बनता है। अब 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है आपका। तो ये आपको यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद कनाडा, 3 प्लेस पर होने वाला पहला फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2026 में। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। करंट की वीडियो, करंट की मैराथन में जल्दी दूंगा, पूरा A to Z कवर कर लूंगा उसमें स्पोर्ट्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2012 ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट, 2012 ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए। देखो फिजिकल एजुकेशन में तो मोस्टली स्टूडेंट्स को डेट याद हो जाती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को डेट याद नहीं होती है। तो डेट को याद करना एक अपने आप में चैलेंज है। चैलेंज तो है ही है, कोई बात नहीं। 2012 के जो ओलंपिक हुए वो लंदन में हुए थे। 2012 लंदन हो गया, सीक्वेंस में याद करना। फिर 2012 के बाद 16 में हुए, रियो हो गया। फिर 2016 के बाद 20 कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हुए तो 21 हो गए। तो यहाँ पे 21 भी कर सकते हैं जो कि टोक्यो में हुआ। फिर 2024 आपके पेरिस में हाल ही खत्म हुए। फिर 2028 लॉस एंजलिस यूएसए। 2032 ओजेड मतलब ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, हुए थे नहीं, होने वाले हैं क्योंकि अभी 2032 नहीं आई है। तो ओवरऑल अब यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं निकलने वाला है। 2012 लंदन, 2016 रियो। सीक्वेंस में भी आजकल क्वेश्चन मैच करने वाले क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, फैक्ट वाला कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 20 टोक्यो, 24 पेरिस, 28 आपका लॉस एंजलिस यूएसए और 32 आपका ऑस्ट्रेलिया। ओजेड को ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं शॉर्ट में, और ऑस्ट्रेलिया में अगर होने जा रहा है तो शहर का, उस प्लेस का नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके बताएंगे। रोम के जो है 1960 में हुए थे। एटलांटा 1906 में हुआ था। ये वो क्वेश्चन है जो आपको हमेशा मिलेंगे। बीजिंग 2008 में हुए थे। हर एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आया हुआ है। चलो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। वेरी इजी क्वेश्चन, सब लोगों को पता होगा, कोई बात नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। जब भी आपको चोट लगती है उसका प्राथमिक उपचार क्या है, रेमेडीज क्या है, उसको हम राइज बोलते हैं। अगर राइज नहीं मिलेगा तो प्राइज मिलेगा, प्राइज मिलेगा। और ये पिछली बार सीयूटी के लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, 22, 23, 24, और सीयूटी नहीं, इंडिया के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में मिलेगा। P4 प्रोटेक्शन, सबसे पहले आप सुरक्षा करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम आइस, फिर कंपैरिजन, एलिवेशन। ये एक पूरा मेथड है जो हमारी रेमेडीज में, ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर ABC,
प्लीज कमेंट करके बताएंगे डॉक्टर एबीसी क्या ये इंजरी में इस्तेमाल किया जाता है या फिर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कंडीशन में डॉक्टर एबीसी का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज कमेंट करके बताएंगे। चलो भाई, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मजबूती के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं इस मेरे क्वेश्चन का आप रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में 6 की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। यस, विच मसल इज नोन एज लिफ्टर मसल। लिफ्टर मसल के नाम से कौन सी मसल जानी जाती है? जब हम किसी चीज को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो वो है हमारी डेल्टोइड मसल। अब डेल्टोइड मसल्स के क्वेश्चन जो बने हैं, ध्यान से, डेल्टोइड मसल जो होती है इसको हम शोल्डर मसल के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन, शोल्डर में हमारी 3 टाइप की मसल्स देखने को मिलती हैं। एक है एंटीरियर, एक है हमारा पोस्टीरियर और एक है हमारा लैटरल। ये जिसको मीडियल बोल सकते हैं, मीडियल बोल सकते हैं। अब ये शोल्डर मसल जो है, शोल्डर जो है एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स जॉइंट माना जाता है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट माना जाता है। और इस शोल्डर से क्वेश्चन बनता है कि शोल्डर के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो अभी आने वाला जो इसमें क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। तो एक मिलेगा हमारा फ्लेक्शन, एक मिलेगा एक्सटेंशन, रिवीजन, क्विक रिवीजन, एक मिलेगा अबडक्शन, एक मिलेगा एडक्शन, एडक्शन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये प्राइमरी मूवमेंट है, जो विजिबल मूवमेंट है, मतलब हम बोल सकते हैं प्राइमरी मतलब पहले मूवमेंट। इनके फिर सब वेरिएशन भी हम कर सकते हैं इसमें। तो इन चारों मूवमेंट को बनाकर एक मूवमेंट और बनता है जिसको हम बोलते हैं सरकमडक्शन। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। डेल्टर मसल्स हो गई, इसको हम शोल्डर मसल बोलते हैं। लिफ्टर मसल बोलते हैं, डेल्टोइड, शोल्डर, लिफ्टर, कुछ भी। हैमस्ट्रिंग मसल जो है 3 मांसपेशियों से तैयार की जाती है और थाई के जस्ट पीछे आपको मिलेगी। कनेक्टिविटी आप करते जाना। बाइसेप्स का मतलब होता है 2, और जो कि आपको फोरआर्म, जिसको डोला सोया लड्डू सड्डू जो भी बोलते हैं, बाइसेप्स आपको मिलेगी। काफ मसल, इसको गैस्ट्रोमियस मसल बोलते हैं, जो कि आपको लोअर लेग में मिलेगी, लोअर लेग में मिलेगी। हर एक टाइप का जो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने जो आपको शेयर कर रखा है, जवाब देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? बहुत बार पूछा गया, रेड में भी, नेट में भी, सेट में भी और एंट्रेंस में भी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी शुरुआत होती है। WHO। अब इसका क्वेश्चन बनता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है आपका जेनेवा। अब जेनेवा कहां पर है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड। एक क्वेश्चन बनता है कि करंट में इसके जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वो है आपके डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं टोडोर्स करके नाम आपको दिखेगा। हॉलीवुड टाइप का नाम दिखेगा, जिनको याद करना एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है। तो की पॉइंट से हम याद करते हैं, डॉक्टर टेडोर्स करके नाम दिखेगा, जो कि इसके मेन संचालक हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्वास्थ्य हेल्थ पर काम करती है, फॉर्मूला डिजाइन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, रिक्रिएशन वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस में इसका बहुत बड़ा रोल है, मैं तो इसका पूरा यूटिलाइज करता हूं। रिक्रिएशन जो है एक अपने आप में लैटिन भाषा से लिया गया, इसको हम बोलते हैं मनोरंजन शब्द। और कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिक्रिएशन कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्वेश्चन मैंने राजस्थान के पीटीआई के फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में देखा है। तो आपको ये याद करना है टोटल वर्ड कितने, कहां से लिया, इसका मतलब क्या होता है, इंटरटेनमेंट बोल सकते हैं, एंजॉय बोल सकते हैं, याद रखना। अब एक क्वेश्चन बनता है, इंडिया के अंदर रिक्रिएशन मूवमेंट की शुरुआत करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? इंडिया के अंदर रिक्रिएशन मूवमेंट किस पर्सनैलिटी ने दिया भारत को, और इसको हम यूज करने लगे? तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको शेयर कर रखे, बहुत ही क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, जो कि
हर एक छोटे बच्चा को भी पता होगा, बाकी हम देखते हैं रिप्लाई आता है नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। ये भी क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम पूछा गया, CUT 24, 23, 22, 20 लगातार। फाइंड आउट फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, तो वो है हमारी हेरिडिटी। अगर हेरिडिटी के साथ आपको इन्वायरमेंट मिलता है तो इन्वायरमेंट लाएंगे। पहले हमारा जो जीन डेवलपमेंट शुरुआत होती है वो हेरिडिटी, जो कि एक जेनेटिक प्रोसेस होता है, जेनेटिक प्रोसेस। इसके साथ इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट, डाइट होती, डाइट, एक्सरसाइज होती, एक्सरसाइज। 4 टाइप के जो हमारे कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट्स को चारों को मिलाकर एक व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान, या हम बोल सकते हैं एक मनुष्य की जो शुरुआत होती है। एक खराब हो या बुरा हो वो बात की बात है, मतलब इन चारों चीजों से हम तैयार करके कंपोनेंट्स को एक व्यक्तित्व की हम या व्यक्ति की शुरुआत करते हैं, निर्माण करते हैं। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर एक जल्दी एक मैराथन लाऊंगा, पूरा हेल्थ एजुकेशन के अंदर कवर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। अब ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। हेल्थ माइंड जो है ये बचपन, मतलब मैं आपको बताऊं, इसको मैं 8th क्लास से सुनता हुआ आ रहा हूं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। ये आप सब लोग जानते हैं, तो मैं इसका जवाब बिल्कुल देने वाला नहीं हूं। इसका जवाब आप देंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ रखे हैं, इजी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, टफ वाला क्वेश्चन छोड़ूंगा, मुझे पता आप जवाब नहीं देंगे। देखता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11, और सारी बीमारी एक ही लेक्चर में खत्म। दोबारा कोई वीडियो, कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है आपको। कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो नोन एज, कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज जो है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं लेप्रोसी, और हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसमें हमारी मसल्स के अंदर नोट बन जाती है, नोट बन जाती है, गांठ बन जाती है, गांठ बन जाती है, चमड़ी खराब हो जाती है। और कम्युनिकेबल का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टाजियस, छुआछूत की बीमारी। छूने से, कांटेक्ट होने से, टच होने से फैले जाए, वही कम्युनिकेबल है, वही कम्युनिकेबल है। अब मैं आपको वो सारी बीमारी बताता हूं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो कोविड की बात करूं तो सब लोग जानते हैं, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये एक वायरस वाली बीमारी है, चाइना के वुहान शहर से आई। स्मॉल पॉक्स की मैं बात करूं जिसको हम बोलते हैं चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, जो भी है, ये भी वायरस की बीमारी है। इस इन्वायरमेंट के अंदर खतरनाक वायरस घूमता रहता है, वो हमारी बॉडी में चिपक जाता है और हमें जो है छोटी माता, बड़ी माता बीमारी हो जाती है। एड्स सब लोग जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका वायरस का नाम है, बचपन में सब लोग पढ़ते आए, HIV। बट एक क्वेश्चन, इसके टेस्ट का नाम क्या है? जांच करते हैं तो टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट। एड्स की जांच करते हैं, एड्स की। एक और टेस्ट है जिसकी हम जांच करते हैं, कमेंट करके बताना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लेकर चलते हैं सारी बीमारियों की तरफ। ये है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज जो फैल रही है किसी ना किसी मोड से, माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बात करूं बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु वाली बीमारी, जीवाणु वाली बीमारी। तो डिसेंट्री, लूज मोशन हो गए, दस्त हो गए, जिसको आप बोलते हैं, तो बैक्टीरिया से होती है। प्लेग, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ, काली मौत के नाम से जानते हैं इसको, काली मौत। ये भारत से ये खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। प्लेग की बीमारी, इसको हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। और ये जो है यर्सिना पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो चूहा मर जाता है उससे निकलता है, और ये वैसे भारत से खत्म हो चुकी है, प्लेग। उसके बाद है डिप्थीरिया, कोलेरा, टाइफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूषित भोजन, पानी से फैलने वाली बीमारी है, वाटर। गंदा भोजन खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। और टाइफाइड की जो जांच करते हैं उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो 100% बार बार आ रहे हैं। इसको निमोनिया मत पढ़ना, इसको निमोनिया पढ़ना। जब निमोनिया जो होता है, इसको मोस्टली स्टूडेंट्स पिनमोनिया पढ़ते हैं, पी साइलेंट रहता है। इसमें हमारी बॉडी रेड हो जाती है, कसरा टाइप का हो जाता है, फीवर आने लग जाता है, और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को है ना इम्बेलेंस कर देती है। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पूरा अटैक करती है निमोनिया बीमारी, और ये मोस्टली बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
कॉमन कोल्ड, सर जुकाम हो गया, अब मेरे में पढ़ा नहीं जा रहा। मम्स, जिसको हम बोलते हैं जो एक अपने में बॉडी के अंदर जो है अलग ही टाइप का जो चेंजेस। मिजल्स, जिसको हम बोलते हैं खसरा, खसरा आ गया, रेडेड हो जाते हैं, ये वायरल डिजीज है जो इस एनवायरनमेंट की, सब मोस्टली छोटे बच्चों को होती है। कॉमन कोल्ड तो सबको भी हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, आप सब लोग जानते हैं। डेंगू फीवर के सारे क्वेश्चन मेरी मैराथन में ह्यूमन डिजीज वाली लेक्चर आप डाउनलोड कर लेंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। चिकनगुनिया वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट, एथलीट फूड्स पिछली बार पूछा गया है, ये फंगस डिजीज है, फंगल डिजीज है। प्रोटोजोआ, मलेरिया, मलेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। और उसके बाद आपको स्लीपिंग एंड सिकनेस दोनों याद कर रहे हैं, बाकी इनमें से ना ये दोनों कभी नहीं पूछेंगे, मैंने आज तक नहीं देखे। बाकी मैं जो बता रहा हूं, इंडिया को कोई पेपर ओपन कर लेना, ये आपको 100% मिलने वाले। हेलमेट डिजीज जो होती है, इसमें फाइब्रोसिस नोट कर लेंगे, इसमें पैर जो है हमारा, मतलब ये भी मच्छर के टाइप, मच्छर के काटने से या उसकी उस टाइप की जो प्रजाति है उसके काटने से ये प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो ये हमारी वो डिजीज है जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम में आती है। वैसे डिजीज 2 टाइप्स की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो होती है कम्युनिकेट कर कर फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल जो होती है जो कहीं से कम्युनिकेट नहीं हो रही, अपने आप बना ले रही है। तो प्लीज कमेंट करके बताओ, कैंसर जो बीमारी है वो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, प्लीज जवाब देंगे आप। आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं मैंने आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 12 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। जिम्नास्टिक अपने आप में मोस्ट पॉपुलर गेम माना जाता है और जिम्नास्टिक को लोग लाइक भी करते हैं, मजा भी आता है जब देखते हैं इसको। मेरा गेम है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, सब लोग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंक्लूड इन वीमेन जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन। जब महिला जो है महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में शामिल होती है तो कौन कौन सी स्पर्धाएं, इवेंट्स पार्टिसिपेट करती है। देखो, फ्लोर एक्सरसाइज करती है, 12 × 12 मीटर का होता है, पहला क्वेश्चन राइट है। अनइवन बार करती है, बोल्टिंग टेबल करती है, तो ACD ऑप्शन देख लो, ACD इसमें। तो फ्लोर, अनइवन बार, बोल्टिंग टेबल महिला करती हैं। और वीमेन जिम्नास्टिक में 4 ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज करती है, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। और जिम्नास्टिक जो है इसको हम मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, 1000 बार पढ़ा रखा हुआ मैंने। चलो कोई बात नहीं, नए स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है उनको नहीं पता हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13, मेन ऑब्जेक्टिव YMCA कॉलेज मद्रास। जो मद्रास के अंदर जो YMCA कॉलेज था उसका मुख्य पर्पस क्या था। देखो, ये मैं आपको नहीं बताने वाला, बट इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन एक लंदन या इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड हम बोल सकते हैं, इंग्लैंड नहीं होगा तो लंदन, क्योंकि इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है। वहां से आई हुई भारत में अंग्रेजों के द्वारा एक पद्धति थी जो क्रिश्चियनिटी को हम बोल सकते हैं प्रमोट करने के लिए, ये उनकी संस्था है। अब आप जवाब देंगे कि मद्रास के अंदर जब ये आई, YMCA इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इनकी संस्था है। US में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, इंग्लैंड वासियों ने पूरी दुनिया पे सिस्टम कब्जा कर रखा था एक समय पर। तो इसका जवाब आप देंगे कि YMCA कॉलेज जब मद्रास में था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, टू प्रमोट फिजिकल, टू प्रमोट स्पोर्ट्स, या प्रिपेयर रूल ऑफ गेम्स, या इनमें से कोई नहीं, मैं नहीं बताने वाला। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज रिगार्डेड फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। तो कोलमैन ग्रिफ्थ है। जब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें तो कोलमैन ग्रिफ्थ, और खाली साइकोलॉजी की बात करें तो बुंड नाम के व्यक्ति हैं, बुंड, विलियम बुंड, पूरा नाम लिख सकते हैं, विलियम बुंड बोल सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कोलमैन ग्रिफ्थ। साइकोलॉजी एक अपने आप में वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन से बना हुआ है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान PTI सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी, वेरी इजी क्वेश्चन है। चलो इसके बारे में और भी बताता हूं आपको। ऑस्टियोलॉजी, जब मैं बात करता हूं, ऑस्टियो अलग कर देता हूं, लॉजी अलग कर देता हूं, तो ऑस्टियो जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बोन, और ऑस्टियो जो लिखा हुआ है इसको लैटिन भाषा में हम क्या बोलते हैं, लैटिन वर्ड में
क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। और बोन जो है हमारी टाइप्स क्या है, कैटेगरी क्या है, जैसे मैं बात करूं शॉर्ट, जैसे मैं बात करूं लॉन्ग, जैसे मैं बात करूं फ्लैट, जैसे मैं बात करूं इरेगुलर और सिस्मोइड। अब ये 5 प्रकार की बोन ह्यूमन बॉडी में हमें देखने को मिलती है, लंबी, टेढ़ी, मेढ़ी, छोटी, साइज क्या है। तो जब इसका अध्ययन करते हैं बोन का, तो उसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। तो बोन 5 टाइप्स की होती है। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 इन ओलंपिक मोटो अल्टियस। अब देखो, अब मैं बात करूं सीटीएस, ए फॉर अल्टियस, सीटीएस अल्टियस और एफ फॉर फोर्टियस। अब अल्टियस की बात कर रहा है, मैं तो भूल गया, मैं नहीं बताने वाला। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं। बहुत सारे लोग जो है एथलेटिक्स के होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं एक बना देता हूं ग्राउंड एथलेटिक्स का, एथलेटिक्स के अंदर लॉन्ग जंप का। ये बना दिया मैंने पिट। ये लॉन्ग जंप 9 मीटर 9 इंटू 3 मीटर का इसका मेजरमेंट होता है और 35 से 40 मीटर का इसका रनवे होता है और इसके बीच में जो गैप होता है 1.22 मीटर होता है। एथलेटिक्स की बात कर रहा हूं, लॉन्ग जंप की। जब हमारा खिलाड़ी होता है तो सबसे पहले क्या करता है, भागता है, भागेगा, ब्लैक पेन ले लेता हूं और क्लियर हो जाएगा। हमारा खिलाड़ी सबसे पहले भागेगा, भागेगा तो C4 जो है जिसको हम बोलते हैं CTS, तो सबसे तेज जिसको हम बोलते हैं फास्टर, C4 फास्टर। और जब भागेगा तो जंप लेगा तो वो ऊंचा उठ जाएगा, A4 अल्टियस, इसका मतलब होता है हायर। तो यहां पर क्लियर हो गया, आंसर इज C। जब वो कूदेगा तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप होगी, तो ये हो जाएगा 40S, 40S स्ट्रॉन्गर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अल्टियस मीन्स हो गया CTS अल्टियस 40S, CTS अल्टियस 40S। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिक से याद करना है कोई भी चीज। आ जाओ नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसको मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, थोड़ा का नियम भी बोलते हैं। इनर्शिया पहला हो गया, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन हो गया आपका तीसरा। लॉ ऑफ एनर्जी कोई नहीं है, न्यूटन ने 3 नियम दिए, तीनों नियम के बारे में पढ़ लेना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, पढ़ने की बात है, सबको याद होगा, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। तो 18 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, स्पाइनोग्राफ। स्पाइनो अलग कर दो और ग्राफ अलग कर दो। स्पाइनो का मतलब होता है स्पाइन। स्पाइन के अंदर कोई भी कर्वेचर आता है, कर्व आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो स्कोलिसिस की डिफॉर्मिटीज को इंडिकेशन देता है। ग्राफ उसके बारे में बताता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, स्पाइन में कितनी नर्व होती है। ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार देखा है। 31 नर्व आपको देखने को मिलेंगे स्पाइन में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। काइपोसिस आगे झुक जाता है, नोकनी एक्स पोजिशन बन जाती है, लोडोसिस कमर अंदर घुस जाती है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 19। जो क्वेश्चन मैंने देखे बार बार वो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। 19 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। पेक्टोरल्स मेजर मसल जो है चेस्ट में मिलती है और चेस्ट को हम ब्रेस्ट भी बोल देते हैं, तो पेक्टोरल्स मेजर्स ब्रेस्ट मसल बोल सकते हैं। ट्रेपेजियस जो मिलेगी आपको बैक में मिलेगी, बैक मतलब हम इसको नेक भी बोल सकते हैं। रेक्टस फेमोरिस आपको थाई में मिलेगी और सोलिस आपको लोअर लेग में मिलेगी। तो अब देखो ए का हमारा तीसरा किसमें, ए का हमारा तीसरा इसमें, इन दोनों में नहीं तो दोनों को डिलीट कर दो, ऐसे करते क्वेश्चन सॉल्व। जिसमें नहीं होता उसको डिलीट कर दिया जाता है। ए का तीसरा सी और डी ऑप्शन में। अब देखो ट्रेपेजियस बैक में, बी का सेकंड इसमें नहीं तो इसको कर दो डिलीट। अब पूरे सॉल्व करने की कोई भी नीड नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कौन से, पेक्टोरल्स मेजर मसल, जो पेक्टोरल्स खाली मसल की बात करूं तो इसको हम माइनर और मेजर में डिवाइड करते हैं। ये चेस्ट मसल होती है। ये जो मसल है हमारी पेक्टोरल्स, ये एडक्शन मूवमेंट, जब आप अपने हाथ को एडक्ट करते हैं तो पेक्टोरल्स मेजर का एक रोल है, हम बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबल मसल है।
ट्रिपेजियस आपकी गर्दन में होती है, आप गर्दन को जब अप डाउन करते हैं। रेक्टस फेमोरिस स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी। ऑप्शन देख के काम करना है, इसके अलावा और भी है, मैं बताऊंगा। तो रेक्टस फेमोरिस जो क्वाड्स, क्वाड्स मतलब होता है क्वाड्रिसेप्स, जो कि 4 मांसपेशियों से मिलकर बना है। उसकी एक मसल है रेक्टस फेमोरिस, जो फ्रंट थाई पे देखने को मिलती है, और ये आपको मूवमेंट करवाती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या? नी एक्सटेंशन। जब घुटने को सीधा करते हैं तो रेक्टस फेमोरिस कराती है। रेक्टस फेमोरिस नहीं होगा तो क्वाड्रिसेप्स होगा, और क्वाड्रिसेप्स की जो मजबूत मांसपेशी है रेक्टस फेमोरिस। कॉमन पूछे रेक्टस फेमोरिस कहां पर है? फ्रंट थाई में। किसके अंदर आती है? क्वाड्रिसेप्स के अंदर। क्वाड्रिसेप्स मींस क्या होता है? 4। क्वाड मतलब क्या होता है? 4। कहां पर होती है? फ्रंट थाई पर। ये क्या करवाती है? नी को एक्सटेंड करवाती है, नी को खुलवाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बार मैंने देखा है। ऑन सेट कमांड स्प्रिंटर जितने भी दौड़ते हैं, ऑन योर मार्क कमांड कितने वर्ड्स की है? मैं नहीं बताने वाला, ये याद कर लेना। डिप्लोमा, LIP, NIS डिप्लोमा और वनडे एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, ऑन योर मार्क कितने वर्ड्स की है। ऑन योर मार्क कमांड कौन कौन सी रेसेस में देते हैं? नोट कर लेना, मेरी मैराथन क्लास देख लेना एथलेटिक्स की, या मेरी वीडियो देख लेना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक और एक होता है हमारा डायनेमिक। स्टैटिक डायनेमिक टाइप के हमारे इक्विलिब्रियम होगा डायनामिक, फर्स्ट एंड सेकंड, याद रखना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। विच नॉट लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग निम्न में से कौन सिद्धांत नहीं है? अधिगम का सिद्धांत नहीं है। रेडीनेस है, तत्परता का नियम है, इफेक्ट है, एक्सरसाइज है, ये लॉ ऑफ रिएक्शन नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं जानता हूं, इजी भी मिलेगा, टफ भी मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी डील विद, साइकोलॉजी किसका अध्ययन करती है? मनोविज्ञान अध्ययन करता है ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशनशिप। ऐसा क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, एक डेफिनेशन है की पॉइंट्स वाला। मैंने आपको बताया फायदर वाला पूछ लिया भाई, इनके पिताजी कौन है, पापा कौन है। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन आप चेक कर लो पेपर में, जो भी पेपर मिले आपको ये मिलेगा। जॉन डेवी फादर किसके हैं? प्रैग्मेटिज्म के, व्यवहारवाद के। आइडियलिज्म की मैं बात करूं, प्लेटो, नेचुरलिज्म की बात करूं, रूसो। रिलीजन की बात करूं तो मैं नहीं बताने वाला, आप कमेंट करेंगे। 5 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, जवाब देंगे आप। ये आपको हर एक एग्जाम मिलेगा, इनके अलावा इन पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट अप टू 8 ईयर। वृद्धि एवं विकास के काल को 8 वर्ष की आयु कहा जाता है। देखो इसमें एक्चुअल राइट आंसर नहीं है, तो इसमें जो है अर्ली चाइल्डहुड होना चाहिए, अर्ली होना चाहिए चाइल्डहुड, बट इसमें नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन है, तो हम ये लगा देंगे, इसमें हो जाएगा। अर्ली होता तो इसको हम राइट क्लिक कर देते। आ जाओ 25 क्वेश्चन है हमारा। 25 क्वेश्चन, एज इन ईयर मंथ्स डे इज नोन एज, वर्षों महीनों दिनों के रूप में जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, कालक्रमिक आयु। साइकोलॉजी के अंदर 4 प्रकार की आयु दे रखी है। पहली क्रोनोलॉजिकल, दूसरी एनाटॉमिकल, तीसरी साइकोलॉजिकल, चौथी फिजियोलॉजिकल। 4 प्रकार की आयु है। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि सीक्वेंस में। अब एक क्वेश्चन बनता है, आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। आईक्यू जब निकालते हैं किसी का आईक्यू,
मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आ जाओ, ये साइकोलॉजिकल एज में इसका इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ, एनाटॉमिकल आपकी बोन स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रही है उसको हम डिपेंड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया। आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26, स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज, मसल जो लिखा हुआ है इसके अध्ययन को मांसपेशी कितनी प्रकार की होती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक, स्मूथ, वेसल। जब इनका अध्ययन करते हैं ना, डीप में जाते हैं, तो उसको मायोलॉजी बोलते हैं। लो भाई, मायो अलग कर दो, लॉजी अलग कर दो। मायो एक अपने आप में लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड शब्द है, और मायो का मतलब होता है मसल। मसल कितने प्रकार की है, कैसी है, क्या है, आ जाओ लेके चलता हूं मसल की तरफ। ये है हमारी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल। मसल का ये इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब रेट, नेट, सेट और भारत के जितने भी एग्जाम है, इसी वीडियो से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, चेक कर लेना आप। ये जो आपको दिख रही है येलो कलर की, ये तो हो गई हमारी बोन, और बोन की कनेक्टिविटी टेंडन, तो बोन के बाद टेंडन चिपका हुआ है, हमने चिपका दिया। आ जाओ, उसके बाद यहां पे आ जाओ, फेसिया ऑन द आउटर मोस्ट ऑफ द एपिफिशियम, इट इज द हाइपोडर्मिस। जो हम बोल सकते हैं, ये जो एपिफिशियम जो है पहली लेयर है, इसके ऊपर जो फेसिया लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं फेसिया, कवर करके रखती है आउटर मोस्ट, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड ऑफ द एपिमीशियम, एपिमीशियम के आउटसाइड जो कवर करके रखी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आ जाओ, उसके बाद है हमारा एपिमीशियम होगा कवर दी एंटायर स्केलेटल मसल्स, जो कवर करके रखती है। फिर दूसरे नंबर की मांसपेशी जो लेयर है, परत है, जो भी है, तो वो है पेरीमीशियम। पेरीमीशियम अराउंड फेसिकल बंडल ऑफ फाइबर, अराउंड फेसिकल बंडल ऑफ फाइबर। तो यहां पर आपको ये जो हो गया पहली लेयर, जो आपको रेड वाली दिख रही है, ये एपिमीशियम है जो पहली। जब ये आपको बंडल से दिख रहे हैं, ये रोल से दिख रहे हैं आपको, ये तो ये है आपकी पेरीमीशियम। इसी के बीच में से मैंने जो है एक वो निकाल दी, पाइप निकाल दी, और फिर जो है एक अलग कर दी। तो ये जो इनके बीच में जो फंसे हुए हैं, इनको बोलते हैं एंडोमीशियम। एंडोमीशियम अराउंड द सिंगल मसल्स फाइबर, एंडोमीशियम। अब उसके बाद यहां पर जो है हमारी आती शुरुआत ओरिजिन, मसल ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, मसल इंसर्जन मतलब समाप्ति। जैसे मैं बात करूं, कोई भी मसल्स का ओरिजिन इंसर्जन हो रहा है तो कहीं ना कहीं से हो रहा होगा, तो जहां से मसल निकलती है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और जहां समाप्त होती है उसको इंसर्जन बोलते हैं। फिर उसके बाद बनता है आपका मूवमेंट्स, छोड़ना नहीं है। तो 3 टाइप्स की लेयर है स्केलेटल मसल्स की, जो हमारी बॉडी में इस टाइप से हम बोल सकते हैं, उनका सीक्वेंस है, लोकेशन है, और आपको एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आपको हर जगह क्वेश्चन मिलेगा, हर जगह। आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय, लॉ जो है मतलब गति का नियम, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इस पर मैं क्या ही बोलूं। तो मोशन का नियम यहां पे लिख लेंगे न्यूटन। चलो भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। आ जाओ 28 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेन इंजरी इज रिलेटेड टू, लिख लो। अब स्प्रेन जब इंजरी होती है तो वो लीगामेंट में होती है, लीगामेंट। तो लीगामेंट किसके बने हुए थे, प्लीज कमेंट करके बताएंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंजरी जो हम पढ़ते हैं। आ जाओ, मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज द एसीएल। एसीएल क्या है? एसीएल की फुल फॉर्म पूछी गई है हजारों एग्जामों में। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूसिएट लीगामेंट। ये नी का एक लीगामेंट है। नी के अंदर 4 प्रकार के लीगामेंट देखने को मिलते हैं। नी जो सबसे बड़ा जॉइंट माना जाता है, नी इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। नी जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ माना जाता है, याद रखना। और इसमें जो है हमें 4 टाइप्स के प्राइमरी लीगामेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं एमसीएल, जिसको हम बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लीगामेंट, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, मिडिल साइड में होगा, ये टूट गया जो।
LCL साइड में होंगे लेटरल वाले, जिसको हम बोलते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ACL वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ACL जो सबसे ज्यादा इंजरी होती है फुटबॉल के खिलाड़ियों को, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। फिर चलते हैं हम वापस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। द टर्म एरोबिक, एरोबिक जो शब्द है ये क्या है? एरोबिक शब्द जो है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा। तो यहां पर हो जाएगा विथ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, गलत। विथ ऑक्सीजन हो जाएगा ऑप्शन ए। एनारोबिक होता तो मिनिमम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, विदाउट ऑक्सीजन तो कोई काम ही नहीं हो सकता, मिनिमम आ जाओ। बट वहां पर जो डेफिनेशन विदाउट वाला मिलेगा तो आप टिक कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। मेथड ऑफ वार्मिंग अप, जब आप एक्सरसाइज से पहले, वर्कआउट से पहले आप वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म करते हैं, तो एक्टिव वार्म अप होती है और एक पैसिव वार्म अप होती है। वार्म अप दीज आर 2 टाइप्स, ऑप्शन सी। 31 मूवमेंट्स अराउंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, कि बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है जो आपके शोल्डर मिलता है, शोल्डर मिलता है, कंधे में मिलता है। अब इसमें आपको मिलेगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बिल्कुल राइट। रोटेशन नहीं होता है, सरकमडक्शन होता है, हाइपर एक्सटेंशन भी होता है। बट देखो इसमें नॉन ऑफ दीज वाला भी ऑप्शन दे रखा है ना, और रोटेशन एंड सरकमडक्शन वाला भी दे रखा है। तो ध्यान रखना, ध्यान से। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको है ना सोच समझ कर जो है लगा देंगे। पहली बात तो शोल्डर के अंदर रोटेशन मूवमेंट नहीं होता है, तो सरकमडक्शन तो होता है, रोटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होता, तब आप लगा देते, क्योंकि जिस एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया उसने अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर सेट कर रखा है। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज ऐप जो लगा देंगे, ये मूवमेंट सारे होते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन लगाऊंगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होता है, हाइपर एक्सटेंशन भी होता है, तो दोनों का कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्लियरिटी नहीं है। क्वेश्चन में एरर है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकमडक्शन होता है चारों मूवमेंट से मिलकर, बट यहाँ पर रोटेशन है, बट ये नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर नॉन ऑफ दीज ऐप लगा दूंगा भाई, इस क्वेश्चन में एरर, बाकी आप सब लोग जानते हैं, क्लियर नहीं है। चल आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 31 हाँ हो गया। 32 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 32 32 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास लीवर दी एक्सिस। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में अक्ष जो होती है कहां होती है, वो हमेशा याद रखना सेंटर में होती है। फार, फार मतलब है F4 हो गया हमारा फोर्स, A4 हो गया हमारा एक्सिस, R मतलब होगा रेजिस्टेंस। खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लीवर 3 प्रकार के होते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? अधिगम का मुख्य सिद्धांत क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं हम, याद रखना, सरल से जटिल की ओर चलते हैं, सरल से जटिल की ओर चलते हैं। नेम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये भी नियम आगे सीखने का। यूज एंड डिसयूज दोनों ऑप्शन है, बोथ यूज एंड डिसयूज, ये हो जाएगा खत्म जी। तो बहुत ही क्वेश्चन है। फिजिकल टीचर नोन एज इन अर्ली एथियंस पीरियड, कि पूर्व एथेंस काल में शारीरिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? उसको हम पैडोट्राइक बोलते थे। पीथियन एक अपने आप में ओलंपिक है, जो मैंने आपको बताया। पैलेस्टाइन एक स्कूल रेसलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। डेल्फी आप जानते हैं पर्वत, जहाँ पर ओलंपिक हुआ करते थे। तो आज की पहली मैराथन में 35 क्वेश्चन के साथ हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 2 में आपको मैं जल्दी मिलूंगा। स्पीड टेस्ट मैंने लॉन्च कर दिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पर डे 3 पेपर लगाओ पर डे, और उनका करो एनालाइज। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो मेरे से आप जुड़ सकते हैं। मैं पर डे 3 पेपर कंप्लीट करवाऊंगा विथ एनालाइज। आप समझ सकते हैं, आप टॉपर बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।